1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फीस है, हमने उसको 40% कम रखे हैं। उसके बाद हम ख़ास तौर से टारगेट हमारा उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है कि उर्दू मीडियम के लड़के लड़कियों के लिए 11वीं 12वीं में एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग क्लासेस बहुत कम है। ज़ुबानें किसी की जागीर नहीं होती है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, मराठी हो या उर्दू हो। ज़ुबानों को सीख कर उन ज़ुबानों पर उबूर हासिल करके आप इस मुकाबले इस ज़माने में जो है तो मुकाबला आराई की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए। राब्ता करें और यहाँ पर एक एजुकेशन हब बोला जाएगा, जिसको एक शुरुआत करें पढ़े लिखे अपने एजुकेशन के लिए अपने एरिया में। तो हम खुशनसीब है जो हमारे डॉक्टर फैज़ ने यहाँ पर हमारा एरिया चॉइस किए। और सर, आज ERS कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह में आया। कोचिंग क्लासेस बहुत खुलती है, सारी बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम देखने में आता है जिसके अच्छा अज़ाइम हो, एक मकसद हो। इसकी तरफ वजाहत फरमा दें कि आपने खोला है, इसके पीछे अज़ाइम क्या, आपके मकासद क्या है? सबसे पहले तो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये है कि कम कीमत में, यानी फ़ीस जो कम है हमारी मार्केट में, जैसा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फीस है, हमने उसको 40% कम रखे हैं। उसके बाद हम ख़ास तौर से टारगेट हमारा उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है कि उर्दू मीडियम के लड़के लड़कियों के लिए 11वीं 12वीं में एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग क्लासेस बहुत कम है तो बहुत दूर दूर है, फिर कोई सब्जेक्ट वाइज एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो वो कर रहे हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं उसमें से मैक्सिमम हमारे टीचर्स PhD होल्डर्स हैं जो वेल क्वालिफाइड है अपने अपने सब्जेक्ट में, तो उससे स्टूडेंट्स के लिए यानी वो जितना भी उनके क्यूरीज़ है वो आसानी से सॉल्व होंगे। और हमारा टारगेट ये है कि हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज हम उनका एग्ज़ाम लेंगे। और कोटा, लोग टारगेट बहुत पढ़ने को औरंगाबाद से या मराठवाड़ा से कोटा पहुँच जाते हैं, तो वो लेवल का कोशिश हम कर रहे हैं कि वहाँ के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व है वो यहाँ कराए बच्चों को। ज़्यादा टारगेट एग्ज़ाम के साथ साथ उनको नीट की तैयारी भी कराए, ये हमारा टारगेट। टाइमिंग कैसे रहेगी? टाइमिंग हमारा सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक है। सबके बैच वाइज रहेंगे, कॉलेज वाइज अलग अलग सबके रहेंगे। कहाँ से, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? हम लोगों ने 5th से स्टार्ट किए हुए हैं, 12th भी रहेंगे हमारे पास। 5th to 12th है, नीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नेट सेट के जो क्लासेस है वो भी लेंगे सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारे लोगों को औरंगाबाद में नहीं, पूना में जाना पड़ता नेट सेट के क्लास को। फिर TET की जो एग्ज़ाम है, जिसका आप सुने होंगे बीच में कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से हो रहा है और टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उसका एग्ज़ाम भी होने वाले आने वाले दिनों में, नेशनल लेवल, महाराष्ट्र लेवल, तो वो TET के भी हम लोग क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। अभी नीट को लेकर बच्चे ज़्यादा जो है तो फेवरेट अपना सब्जेक्ट मानते हैं जी। तो आपने जो टीचर्स है वो यहीं के हैं या बाहर? नहीं, अभी तो फ़िलहाल यहीं के हैं, मगर हम विजिटिंग फैकल्टी मुंबई पुणे से भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, मैं खुद 5 साल बॉम्बे में अंजुमन इस्लाम में जॉब किया हूँ, तो वहाँ के भी इंशाल्लाह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हम बुलाएंगे। हमारे नीट का ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले आपके बैचेस? नहीं, हमारे जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंसड है, 10 ईयर्स के करीब एक्सपीरियंस वाले हैं। और हमारे पहले भी कोचिंग क्लासेस चलती थी और अभी वापस से हमने यहाँ स्टार्ट किए। पहली बैच हमारी ब्रांच पूरी पड़ेगाँव में चल रही है। हाईएस्ट रिजल्ट कितना है? हाईएस्ट रिजल्ट तो हमारा 80+ ही है, 80 to 90 के हैं। मगर हमारा स्टूडेंट्स को हम लोग थरोली पूरा जितना हो सकता है सब्जेक्ट वाइज या उनको जो क्यूरीज है वो सॉल्व करने में हम ज़्यादा टारगेट रखते हैं। और फीस को फीस को लेकर के अगर बात की जाए तो आपके पास में कैसा है फीस? जो भी आप रीजनेबल है मार्केट से, हमारे पास 40% से कम रहेंगी। और हर साल इंशाल्लाह हम 2 बच्चों को जो ज़रूरतमंद है और जो आगे बढ़ सकते हैं, हम उनको इंशाल्लाह फ्री एजुकेशन देने वाले हैं। यहाँ का एड्रेस और आपका नाम? हमारा है, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैजुद्दीन सिद्दीकी और ये एड्रेस हमारा मिल कॉर्नर अपोजिट मिल गेट बिसाइड नाजिम रेडियम 8 बारापुल्ला। फ़ीस इंशाल्लाह हम अगर स्टूडेंट के माली हालात अच्छे नहीं है तो मंथली भी रख सकते हैं, मंथली भी रखेंगे
या क्वार्टरली हो रहा है क्वार्टरली, जैसा उनकी ज़रूर हो सकता है वैसा करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है वन टाइम बहुत पेमेंट। सारे कोचिंग क्लासेस मतलब ईयर होने के पहले खत्म करने की बात करते हैं इंस्टॉलमेंट, वैसा कुछ आपके पास? नहीं, कोशिश तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स का पेमेंट सब रहता है, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही करने की कोशिश करते हैं, तो वही रहेंगे। ओपनिंग में आप शामिल हुए, क्या मुबारकबाद? देखिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ERS कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद फैज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये बहुत वेल क्वालिफाइड फैमिली से आते हैं माशाल्लाह, और इनके अज़ाइम का इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद को कोटा से बैलेंस करके लेके चल रहे हैं, मतलब वहाँ से मवाजना कर रहे हैं, और वो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कोटा की जैसी वहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड करें। इनके इन अज़ाइम के लिए हम दुआएं करते हैं और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। नौजवान बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो मोबाइलों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद फैज़ुद्दीन खुद इस बात की मिसाल है कि माशाल्लाह ये बहुत कम उम्री में, और इनका जो बैकग्राउंड है वेल क्वालिफाइड फैमिली का, इन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अंजुमन इस्लाम में 5 साल जॉब करके वापस औरंगाबाद आकर ये कम्युनिटी के लिए सर्विस दे रहे हैं। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि इसी तरीके के लोगों को आइडियल बनाएं और आगे बढ़ें। आपका एक उर्दू पेपर भी औरंगाबाद शहर में, और आप खुद उर्दू मीडियम से पढ़े, लेकिन अभी उर्दू मीडियम को अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो उर्दू के लिए कुछ खास मैसेज और आप कुछ करेंगे उर्दू मीडियम तलबा को चाहिए कि कंसिस्टेंसी से और एक मुस्तकिल मिजाजी से जो है तो अपने मुस्तकबिल की राहों को फाइनल करें। इस तरीके के इस तरह के जो लोग हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। इस तरह के डॉक्टर साहब के अलावा और भी समाज में, माशरे में कई सारे लोग हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल शानदार बना सकते हैं। बच्चे को डरा दिया जाता है फीस में, 7 में 8 में, या तुम उर्दू मीडियम से आपको जॉब नहीं मिलेगी, वैसे बच्चों को आप क्या मैसेज? देखिए, डरना और डराना जो है तो ये चीज़ किसी हद तक हो सकता है, लेकिन तलबा को ख़ुद अपने मुस्तकबिल को तय करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। ज़ुबानें किसी की जागीर नहीं होती है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, मराठी हो या उर्दू हो। ज़ुबानों को सीख कर उन ज़ुबानों पर उबूर हासिल करके आप इस मुकाबले, इस ज़माने में जो है तो मुकाबला आराई की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए। सर, आप एमआईएम के शहर सदर है, और हमने आपके पार्टी के मंशूर में देखा है कि अभी से स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, तो वो हालात ऐसे दिख रहे हैं काफ़ी ताख़िर होगी। क्या हिकमत अमली के तहत ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, बैक सपोर्ट आप कर सकते हैं ताकि कुछ कमी पूरी हो जाए? कॉलेज बनेगा जब देखते हैं। ओवैसी एक्सीलेंस स्कूल इंशाल्लाह बन रहा है, और औरंगाबाद में उसे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो रफ़त यार खान साहब ही है, जिसको वो पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का, तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम 2 तलबा को मुफ्त में पढ़ाएंगे। हम इनको फ़ोन करके मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते। एक और बात मेरी तलबा से और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है मादबाना कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में शाही खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ाई का मामला आता है तो हम पूरे डिस्काउंट हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारी दरख्वास्त यह है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए अपनी डे टू डे की ज़रूरियात को कम करना पड़े, तो हमारी दरख्वास्त है कि उन ज़रूरियात को कम करें और पहले तालीम के ऊपर ख़र्च करें। हमारे इदारे इसलिए नहीं खड़े हो पाते, हमारे पास का क्वालिटी और जो एक होशियार जो तबका है, ज़हीन जो तबका है, वो अपनी सर्विसेज हमारे पास इसलिए नहीं दे पाता कि उसको उसके रिटर्न्स दूसरी कौमों से ज़्यादा मिलते हैं। अब ऐसे जो नौजवान आए हैं तो यहाँ मिल्लत की और तमाम तलबा की और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे तलबा का साथ दे, इनको वक्त पर फ़ीस अदा करें, जबकि ये ख़ुद कह रहे हैं कि मार्केट से 40% कम के में जो है तो ये अपनी सर्विसेज और ख़िदमात यहाँ पर तलबा के लिए देने जा रहे हैं। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। रहा सवाल बैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट होने के, तो हम इनको मॉरल जितना सपोर्ट दे सकते हैं देंगे, लेकिन हम इनसे फ़ीस में कम करने के लिए इनको फ़ोन नहीं करेंगे कभी। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर फैज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। 40% कम से जो फ़ीस ले रहे हैं वो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक विचार था कि एक टाइम का खाना कम खाओ मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तो उसी तरीके से पूरे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि बैकवर्ड पे चले जाते हैं, एकदम वो पढ़ाई लिखाई से दूर जाते हैं, जैसा आपने कहा मोबाइल के उसमें लग जाते हैं। तो ख़ास तौर से मैं कहूँगा अपने मुसलमानों को जो अपने ग्रीन बेल्ट में ज़्यादा रहते हैं, और अभी हमारा इंस्टीट्यूट भी ग्रीन बेल्ट में ही आता है जैसा, तो वो अपना इस कोचिंग क्लासेस से फ़ायदा उठाइए। कैसा मार्केट में जो फ़ीस आज है वो आसमान को छू रही है, और
कोचिंग क्लासेस वाले लूट मचा के रखे हुए, मगर यहाँ डॉक्टर फैज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब ने 40% माइनस, ऐसा नहीं कि आज ओपनिंग हुई तो आज के वास्ते ही है, 40% माइनस उन्होंने रखे हैं। यानी कि कम दामों में अच्छी कोचिंग का उन्होंने एक वादा दिया है पूरे औरंगाबाद शहर को। तो मैं सोचता हूँ कि औरंगाबाद शहर के पूरे स्टूडेंट्स ने, पूरे तलबा ने इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि PhD होल्डर औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी कोचिंग क्लासेस चलते हैं वहाँ वेल एजुकेटेड होंगे टीचर्स, मगर PhD होल्डर मैंने तो नहीं देखा। मेरी नज़रों में कोई भी कोचिंग क्लासेस में PhD होल्डर टीचर्स नहीं दिखाई दिए। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में PhD होल्डर टीचर्स है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे तो वो इस कोचिंग क्लासेस से फ़ायदा उठाइए। सर अब्बास आसिम साहब जो है तो कौम का दर्द लेके चलते हैं। एक कल्चर चल पड़ा है कि गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को गोद लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी के बतौर आसिम साहब जो है आगे कुछ चंद बच्चों को गोद लेने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी कौम का मैयार बढ़े और ज़्यादा आगे बढ़े। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर समाजवादी पार्टी का एक भी नगर सेवक नहीं है, आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, मगर फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी कोशिश करेंगे, आज़मी साहब तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। और जैसा डॉक्टर फैज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 स्टूडेंट को ऑलरेडी वो गोद ले रहे नहीं, और 2 का इजाफा हो जाए तो इंशाअल्लाह हम उसकी भी कोशिश करेंगे। हो जाएगा। रफ़त केयर खान कंपनी औरंगाबाद में मशहूर है, मदारिस में, मस्जिदों में, खैर काम में हिस्सा लेते हैं। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि इनकी कोचिंग क्लास में कोई ज़रूरतमंद बच्चे आ जाए, इनकी इल्म में आ जाए और वो आपसे रब्ता कायम करेंगे, साहब हमारे बच्चे लेकिन गरीब है, तो आपकी तरफ से कोई ताउन रहेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या मुबारकबाद देंगे आज इन्होंने? मैं देखो, पहले तो हमारे इस एरिए के अंदर इन्होंने जो हमसे रब्ता करे और यहाँ पर एक एजुकेशन हब बोला जाएगा जिसको, एक शुरुआत करी पढ़े लिखे अपने एजुकेशन के लिए अपने एरियो में, तो हम खुशनसीब है जो हमारे डॉक्टर फैज़ ने यहाँ पर हमारा एरिया चॉइस किए और यहाँ पर लोगों को जो तालीम दी जाएंगी तो आसपास उसका असर होगा और हमारा एरिया एक फेमस होगा तालीम के ताल्लुक़ से। यहाँ पर एक क्लासेस होती है बोलकर, बाकी डिटेल तो उन्होंने बताया। मैं इनकी टीम को और इनको सारे लोगों को मुबारकबाद, तो आने वाले लोगों को सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जो ने डॉक्टर फैज़ का हौसला अफजाई की। खुदा हाफिज़। क्या इनको मुबारकबाद देंगे? आज ARS कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे डॉक्टर फैज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, पुलिस मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो फॉर्म के आने वाले बच्चे हैं उनकी अच्छे से खिदमत करें और इंशाअल्लाह ताला आप 1 साल के अंदर ये क्लासेस से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद